अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं इनसाइड डॉगमास। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि कोरोना वायरस एक आलमी साजिश है और इस साजिश के कई मकासद हैं और उनमें से एक बड़ा मकसद जो कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये है कि इस वायरस से दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा और ये वायरस बनाया ही इसलिए गया है कि ये दुनिया को कंट्रोल कर सकें। सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जानती है, लेकिन हमें शक की बुनियाद पे कई चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं जिसका ज़िक्र हमने आपके साथ करना है। एक बहुत बड़ा डाइजेस्ट है द इकोनॉमिस्ट, जिसके अंदर बहुत से फ्यूचर प्लान्स का हिडनली और क्लियरली ज़िक्र किया जाता है और उस डाइजेस्ट के अप्रैल 2020 के अंदर कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है इस चीज़ को किस तरह चलाया जा रहा है। अब उसके अंदर इस सबसे पहले जो बात हमने देखी है वो ये है कि उसके अंदर एक लाइन है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अब कहने को तो ये बड़ी आसान सी एक सीधी सादी लाइन है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अब अगर देखा जाए इस टाइम जो हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, जो तंग हालात दुनिया में पैदा हो गए हैं कि अवाम गरीब ममालिक के अंदर सबको अपने लाले पड़ गए, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। अब इस टाइम कई मुल्क ऐसे थे कि जो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वबा की वजह से उनके हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि इस टाइम उनको अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए कई ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत गहरी चाल है और इस चाल का पूरी दुनिया को किस तरह चलाना है ये एक बहुत ही सीधी और शातिर बात है। अब आगे एक और टर्म की अगर हम बात करें जिसका जिक्र हमने पढ़ा है वो ये है बिग गवर्नमेंट। अब बिग गवर्नमेंट से मुराद जो है आलमी हुकूमत है। अब ये हुकूमत का जिक्र जो है कुछ यहूदियों के आबाओ अजदाद के खुफिया दस्तावेज़ात हिडन डॉक्यूमेंट्स थे, उनके अंदर इसका जिक्र किया गया है और वो डॉक्यूमेंट्स को मेंशन उसको इस तरह किया गया है द इल्यूमिनेटी प्रोटोकॉल्स। उनके अंदर इन दस्तावेज़ात के अंदर इसका ज़िक्र सुपर गवर्नमेंट के नाम से किया गया है, जो कि बिग गवर्नमेंट के नाम से आज मेंशन हुआ है द इकोनॉमिस्ट नावल के अंदर, द इकोनॉमिस्ट डाइजेस्ट के अंदर। अब ये जिस गवर्नमेंट सुपर गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उनके मुताबिक इस गवर्नमेंट को लीड उनका मसीहा करेगा। अब ये ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जैसे पीछे हम अगर अपनी हिस्ट्री देखें थोड़ी मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर, तो हमें बताया गया है कि नमरूद और फ़िरौन ने आलीशान हुकूमतें बनाई हुई थी और उन हुकूमतों को मकसद ये था कि वो चाहते थे कि अपने आप को इलाह, अपने आप को मबूद तस्लीम करवाएं और उनको भी मुंह की खानी पड़ी थी और इन गवर्नमेंट्स को भी मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन वो तो आगे जाके हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो उनका मकसद ये है कि नमरूद की तरह और फ़िरौन की तरह जो है एक हुकूमत बनाएं। और अगर आज के हालात के पेश नज़र देखा भी जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये एक बहुत बड़ी हुकूमत बन गई है। अब वो ऐसी हुकूमत बन गई है कि जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसका प्रॉपरली अभी ऐलान नहीं किया गया। ये एक वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इसका ऐलान करें। ये लोग ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हालात इतने तंग कर दें कि पूरी दुनिया को अपने आप इस सुपर गवर्नमेंट को मानना पड़े और अक़वाम मुत्तहिदा की जो अदारे हैं उनको ये मिनिस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दें, वजारतें बना दें। अब होगा क्या कि ये सारी वजारतें जो हैं ये भाग दौड़ यहूदियों के हाथों में लेंगी और फिर जो इनके मसीहा के लिए, दज्जाल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगा और फिर दज्जाल आएगा और वो इस सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा उस सुपर गवर्नमेंट के ज़रिए। ये इनका प्लान है। अब बात करते हैं कि क्या ये अभी से शुरू हुआ है और क्या इन लोगों का इस प्लानिंग का मकसद बिल्कुल यही है कि बस दज्जाल से कंट्रोल करवाना है और ये अभी इन्होंने शुरू किया कि अभी बनाई जाए गवर्नमेंट? नहीं, कई ऐसे दुनिया के बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बारहा ये तस्करा किया है, बारहा ये फोर्स किया है दुनिया को कि एक बड़ी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सके। रिसेंटली अगर देखा जाए तो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके समेत कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं जी आलमी हुकूमत बननी चाहिए। अब अगर मौजूदा हालात में देखें, जो हालात पैदा हो गए हैं कि जब वबा पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, इस हालात के अंदर अगर कोई मुल्क ऐलान कर दे कि जी मैं
पूरी दुनिया को वैक्सीन फ्री दूंगा, लेकिन उसके ज़रिए आप अपना इलाज भी कर सकेंगे। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आलमी हुकूमत है, बिग गवर्नमेंट है, सुपर गवर्नमेंट है। तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो इस चीज़ को नहीं मानेगा? तो यकीनन हर कोई मुल्क मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये साजिश को रचाया जा रहा है, ये कब्ज़ा करने की, दिमागों पे कब्ज़ा करने की, और अपने मसीहा के लिए ये जो प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। और देखा जाए, अगर इस्लाम की रोशनी में भी देखा जाए, तो इनका जो मसीहा यानी दज्जाल, जिसको ये अपना मसीहा मानते हैं, तो वो पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से ऐसे कब्ज़ा करेगा जो कि आज के दौर में मुमकिन लगता नहीं है कि वो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो फसलें उगा सकेगा, वो बारिश बरसा सकेगा, वो तूफ़ान चला सकेगा। वो कैसे कर लेगा ये सब कुछ? वो इसी तरह करेगा कि टेक्नोलॉजी उस टाइम ऑन द पीक होगी, और वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। और ये सारी चीज़ें जो आज बहुत मुश्किल और नामुमकिन नज़र आती हैं, वो आज के दौर में तो नहीं लग रही कि ये मुमकिन होगा, लेकिन आगे जाके वो बहुत आसान होती नज़र भी आ रही हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि ये अपने मसीहा के लिए, इन्होंने सारा कुछ ये अपने मसीहा के लिए कर रहे हैं। और आगे हम जिक्र करेंगे कि इनका मसीहा क्या हम लोग उसे जानते हैं, कि दुनिया उसे जानती है, और वो मसीहा कब आएगा, इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें।